गौतम बुद्ध के कुछ ऐसे वाक्यांश हैं, ऐसे वर्ड हैं, ऐसे शब्द हैं, अगर उन शब्दों को अपनी ज़िंदगी में दोहरा लिया तो ज़िंदगी समझ आएगी। तो वो शब्द जो होते हैं एक ऐसी गहराई तक ले जाते हैं जिसका हम लोगों ने उस शब्द का कभी अपने दिमाग में नहीं लाया। तो ऐसे शब्द हैं, तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं इस शब्दों में, इस वाक्यांश में, इसमें हम क्या सीखते। तो आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। कहते हैं कि सभी शारीरिक, वाचिक और चेतसिक कर्म पहले मन में उत्पन्न होते हैं। मन ही मुखिया है, अतः वे मनों में। जब व्यक्ति सदोष मन से बोलता है, काम करता है, तो वह कष्ट दुख को उसी प्रकार भोगता है जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पैरों के पीछे पीछे आते हैं। जिस तरीके से हम कर्म करेंगे उसी तरीके से हमारी ज़िंदगी चलेगी। हमारी ज़िंदगी निर्भर करती है कर्मों पर। जैसे हम कर्म करेंगे, जैसे प्रेजेंट टाइम हमारा है, जैसे वर्तमान में हम जिस तरीके से अपना काम कर रहे हैं, तो वो काम जो है ना हमारे भविष्य पर डिपेंड करेगा कि आने वाले समय में हम क्या तय करते हैं। वो तय करता है वर्तमान काल। कहते हैं कि तथागत जब श्रावस्ती के चेतवन महाविहार में रहते थे, उस समय वहाँ चक्षुपाल नामक एक अंधे अरहत रहते थे। जब वे इधर उधर विचरण करते थे तो उनके पैरों के नीचे बहुत से कीड़े मकोड़े दबकर मर जाते थे। जो चक्षुपाल जो नामक व्यक्ति थे, वो आँखों से उन्हें दिखाई नहीं देता था। जब वो इधर उधर घूमते तो उनके पैरों के नीचे छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं वो मर जाते थे। भिक्षुओं ने तथागत बुद्ध से कहा, चक्षुपाल अरहंत जो था, प्राप्ति की वजह से भाग्यवान होते हुए भी क्यों अंधे हो गए, तथा अरहत से जीव हिंसा भी नहीं होनी चाहिए थी। उसके उत्तर में भगवान ने उक्त गाथा को सुनाते हुए कहा था कि चक्षुपाल अपने पूर्व जन्म में एक बार वैद्य थे। उन्होंने बुरे विचार से एक स्त्री की आंखें फोड़ डाली थी, बुरे विचारों से। उसी का यह परिणाम है। व्यक्ति द्वारा संपादित कर्म उसका वैसे ही पीछा करते हैं जैसे बैलगाड़ी में नथे हुए बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्के पहिए चलते हैं। अतः चक्षुपाल अपने किए चक्षुपाल जो था, अपने किए जो उसने कर्म कांड किए थे उसके कारण अंधे हो गए थे, लेकिन अब इसने अरहत पद प्राप्त कर लिया था। अरहत में जीव हिंसा करने की चेतना नहीं होती है, इसलिए इसे हिंसा नहीं माना जाएगा, क्योंकि पाप और पुण्य कर्म का निर्धारण चित्त होता है। आपका विचार अच्छा हो तो उससे मार्ग का साधन भी अच्छा होगा और उससे प्राप्त होने वाला फल भी उपकारी, कल्याणकारी ही होगा। यदि विचार बुरा हो तो उसका मार्ग यानी साधन और परिणाम फल भी बुरा ही मिलेगा। अतः निरंतर अपने अंदर अच्छे विचारों को पैदा करने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रसंग में यह घटना विचारणीय है। दो छोटे छोटे लड़के खेलते हुए किसी सम्राट के महल के बाहर पहुंच गए। उनमें से एक बच्चे के मन में आया कि वह कितना विशाल महल है, निश्चित ही जो इसमें रहता होगा वह कितना महान होगा। यानी जो इस महल में रहता होगा वो कितना महान और कितना पैसे वाला होगा, कितने लोगों का कल्याण करने वाला होगा। वह दूसरा लड़का सोचने लगा, जो उसके साथ में दूसरा लड़का था,
वो सोचने लगा कि यदि मैं इस विशाल महल का मालिक होता तो सैकड़ों सुंदर लड़कियों का उपभोग करता और जो मेरा कहना नहीं मानता उसे मैं हाथी के पैरों तले कुचलवा देता। इस प्रकार बुरा विचार करते हुए वह वहीं अपने मित्र के साथ महल के द्वार के पास सो गया। जब रात को वहां से राजा की रथगाड़ी गुजरी तो अंधेरे में उसके पैर उसके शरीर पर रथगाड़ी चढ़ गई और वह वहीं मर गया। जब उसका मित्र इसे देख बिलखने लगा तो महाराज ने देख लिया और कारण पूछने पर पता चला कि रथगाड़ी के नीचे आ जाने से उसका मित्र मर गया है। इस कारण राजा जो थे बहुत दुखी हुए। राजा स्वयं भी कई वर्षों में संतान विहीन था, क्योंकि राजा जो थे वो भी संतान विहीन थे, उनके भी कोई बाल बच्चे नहीं थे। अतः उसने उस मृतक के मित्र को अपने संतान के रूप में स्वीकार कर लिया। जो लड़का था दूसरा, उसको अपने संतान के रूप में उसे स्वीकार कर लिया। वह लड़का आगे चलकर राजा बन गया और अपने परोपकारी विचार के कारण हजारों लोगों का कल्याण करने वाला अत्यंत प्रसिद्ध राजा बन गया। क्योंकि जो जैसा सोचता है ना, वो उसी तरीके से बन जाता है। जैसा सोचोगे, आप उसी कर्म कांड के आधार पर चलोगे तो जिंदगी उसी रास्ते को मोड़ लेगी। यदि आप अपने में बुरे हैं तो सभी आपको बुरे ही लगने लगेंगे। अगर आपके अंदर आदतें जो हैं बुरी हैं तो आप जिसके साथ बोलचाल और जैसा बर्ताव करोगे तो सामने वाला भी आपको उसी तरीके से देखेगा और दूसरे के प्रति आपका बर्ताव भी वैसा ही होगा। इस कारण आपको दुख ही दुख मिलेगा। इस कारण जो है, अगर आप बुरे हो, अगर आपके बर्ताव गलत हैं तो दूसरे के साथ अगर बर्ताव गलत करोगे तो सामने वाला भी आपके साथ वैसा ही करेगा और दुख का कारण यही बनेगा। जिंदगी में अगर अपना हित पूर्ण करना चाहते हो, दूसरों से सुख और दूसरों से अपनी पहचान पाना चाहते हो, तो अपना हित पूर्ण करना दूसरों के हिस्से ज़्यादा जो सामने वाला उसके साथ अच्छा बर्ताव करो, उसके साथ दूसरों के साथ अच्छे तरीके से बोलचाल और उसके साथ में अच्छा बर्ताव करो, तो इससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। इससे आपका अपना हित से ज़्यादा दूसरे का हित होगा और उसके हित होने के कारण आपका भी हित होगा। अतः अच्छा और बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है। अच्छा और बुरा जो होता है वो सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः मन पर नियंत्रण करने का सदैव प्रयास करें। यही एक प्रकार से इस श्लोक में और प्रमुख हेतु है। यानी जो इस संसार में जो कुछ भी है वो सब मन के ही अधीन है। मन इतना चंचल होता है कि मन अगर कह दे कि ये करना है तो आदमी उत्सुक हो जाता है, मन के अधीन हो जाता है और वो करने लगता है। अविद्या, राग, द्वेष आदि क्लेशों से वासित यानी जो ग्रसित है चित्त ही संसार है और इस क्लेशों से विमुक्त चित्त ही निर्मल है। यानी जो मन होता है, मन से चित्त पैदा होता है और चित्त जो होता है वही इसका जीवन का निर्माण है। इसलिए चित्त ही सभी धर्मों में प्रमुख है। बौद्धों की दृष्टि में व्यक्ति का व्यक्तित्व मात्र जड़ रूपी या मात्र चेतना रूपी हो जाता है। जड़ और चेतन अर्थात पंच महाभूत और चेतना जो मन होता है,
जो एक दूसरे के पूरक हैं। व्यक्ति अर्थात पदगुण को पंचस्कंधात्मक कहा गया है। पंच स्कंद जो होता है उसका अर्थ है रूप, वेदना, संज्ञा, संस्कार और विज्ञान, अर्थात यह नाम रूपी भी है। चैतसिक स्वरूप है, अर्थात जहाँ एक भाग जड़ अंश है वहीं 4 भाग चेतना में है। इसलिए जितनी बाह्य जगत की विशालता है वही इससे कई गुना बड़ा हमारी आंतरिक जगत है। इसका अनुभव हम रात दिन यहाँ तक कि स्वप्नों में भी करते हैं। हमारा मानसिक सोच ही हमारे अच्छे और बुरे कर्मों का प्रेरक है। हर कार्य का प्रारूप सर्वप्रथम हमारे मन मस्तिष्क में ही होता है। कोई भी हम काम करें तो सबसे पहले हमारे मन और मस्तिष्क में ही उत्पन्न होता है। उसी का प्रतिबिंब काय, वाक आदि कर्मों के रूप में बाह्य जगत में प्रकट होता है। अतः व्यक्ति के शारीरिक, वाचिक और मानसिक कर्मों से उसकी मनोदशा को समझ सकते हैं। हम किसी से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले वो किस तरीके से बात कर रहा है हमारे साथ में, कैसा बर्ताव कर रहा है, तो उसकी हम शैक्षिक गुणवत्ता को समझ लेते हैं कि ये बंदा किस तरीके से हमारे साथ बर्ताव कर रहा है, किस तरीके से बोल रहा है, उसके ज्ञान को हम समझ लेते हैं। व्यक्ति, गांव, समाज एवं राष्ट्र अभ्यंतर, विचार, संस्कार और संबंध का ही परिणाम है। जैसा आपका विचार होगा, संस्कार होगा, वैसा ही बाहर व्यवहार प्रकट होगा और वैसा ही अन्य से भी संबंध स्थापित करेगा। जिस तरीके से आपका नहीं कहते हैं, जिस तरीके से शैक्षिक योग्यता है उसी तरीके से आप दूसरों के साथ बर्ताव करेंगे, उसी तरीके से आप दूसरों के साथ बोल भाषा, जो आपका जो दिनचर्या के आधार पे ही आप एक जीवन शैली जो बिताते हो, उसी से आपकी बोल भाषा से ही अपने आप की दृष्टिकोण आपका बन जाता है। तथा व्यक्ति, गांव, समाज और राष्ट्र का स्वरूप भी वैसा ही होगा। हमारे समाज में जो सांप्रदायिकता, आर्थिक प्रतिस्पर्धा और जातिगत, भाषागत ऊंच नीच का भेदभाव आदि जो समस्याएं हमारे सामने हैं, जिनसे हम लड़ रहे हैं, वह हमारे मन के अंदर होने वाले विस्तृत द्वंद्व एवं उस युद्ध का बाहरी रूप अर्थात परिणाम ही है। अतः जब तक हम अपने मन को नियंत्रित नहीं करते तब तक हम न स्वयं को शांत नहीं कर सकते और न आदर्श समाज का निर्माण कर सकते हैं। यानी ना तो हम एक अच्छे समाज का निर्माण कर सकते हैं। व्यक्ति के समूह का नाम ही समाज है। अतः बुद्ध मन को ही अच्छे और बुरे कर्मों का प्रवर्तक एवं निर्माता मानते हैं, क्योंकि मन के अच्छा होने पर ही व्यक्ति अच्छा होगा और इस तरह समूचा विश्व शांत एवं सुखमय होगा। संपूर्ण बौद्ध वाइस्मय मन या चित्त को ही नियंत्रण करने की विधि बताते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, एक प्यारा सा कमेंट और लाइक कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।